भाद्रपद माह की छठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर छठ अर्थात हल षष्ठी का व्रत करती हैं। कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी हल षष्ठी व्रत को किया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। साल 2023 में हल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर 2023 को किया जाएगा। तो आइए अब श्रवण करते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। सुमिर भवानी शंकर ही गणपति को सिरनाय, हल षष्ठी व्रत की कथा कही पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान या कोई उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान कभी दुख नहीं भोगता। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी नगरी बसाई हुई थी। राजपुत्र एक दिन अपनी धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। उसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित होकर निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा उनको बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिक, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण नियम पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ व्रत किया। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित हो गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। उसके बाद वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा, रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुशपलाश अर्थात ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का को ही भोजन करते हुए भगवान शिव,
कार्तिकेय, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तुमने हमारा पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो सकता है, उन्हें बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक धारण करना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा ना करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदृढ़ करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की वंदना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समों के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि विधान से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप वह राजा का पुत्र शीघ्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए तथा राजा ने अनेकों वर्ष निर्विघ्न राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गौ, वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वहीं गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा वह शिवलोक में पूजनीय रहता है। इस प्रकार हल षष्ठी व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः।